दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या के प्रति जहां आक्रोश दिखाई दे रहा है तो वहीं एक सहानुभूति भी उनकी तरफ जो है कुछ पूर्व खिलाड़ियों की देखने को मिली है। हम यहाँ बात करें हरभजन सिंह की, हम बात करें नवजोत सिंह सिद्धू की, या उससे पहले रविचंद्रन अश्विन की, जिन्होंने काफी सॉफ्ट रवैया अपनाया और उनकी एक मजबूरी भी जाहिर की उन्होंने कि अब इसको बहुत ज्यादा अति हो गई है, उनको बहुत ज्यादा बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जो सही नहीं है। अब अंबाती रायडू भी इस चर्चा में कूद गए हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि टीम के काफी प्लेयर जो हैं मौजूदा स्थिति में से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं। यानी मुंबई इंडियंस की तरफ से वो पहले भी खेल चुके हैं, फिर वो सीएसके की तरफ चले गए थे। अब उनका जो बयान आया है वो कई तरह के सवाल खड़े करता है। उनका बयान ये है कि जो वहां की जो मौजूदा स्थिति है, वो टीम के कई प्लेयर्स मौजूदा स्थिति में बहुत कंफ्यूज फील कर रहे हैं और ड्रेसिंग रूम की जो बिग पर्सनैलिटीज हैं वो भी बटी हुई हैं और बिग पर्सनैलिटीज तो उन्हें खुलकर कप्तानी करने का मौका नहीं दे रही। तो ये एक बहुत बड़ा बयान है अपने आप में, क्योंकि अब सवाल यहां पर ये उठता है कि भाई बिग पर्सनैलिटीज कौन हो सकती हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस में युवा खिलाड़ी और सीनियर खिलाड़ी दोनों का बहुत ही अच्छा तालमेल देखने को मिलता है। रोहित शर्मा है एक बिग पर्सनैलिटी, जसप्रीत बुमराह है बिग पर्सनैलिटी। क्या उन्होंने रोहित शर्मा पर निशाना साधा है? क्या उन्होंने जसप्रीत बुमराह पर निशाना साधा है? क्योंकि रोहित शर्मा कम से कम इस तरह से परेशानी की स्थिति में नहीं दिखाई देते। वो आमतौर पर जैसा कहा जाता है वैसे ही उसको अमल में लाते हैं और कोशिश, हालांकि वो बात अलग है कि हमने उनको जो तीसरा मैच था मुंबई इंडियंस का, उसमें बहुत ही राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उसमें बहुत कंफर्ट जोन में नहीं देखा। उन पर उनकी बॉडी लैंग्वेज बुरी तरह से प्रभावित हुई दिखाई दी, ना वो बल्लेबाजी से कोई परफॉर्म कर पाए और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना लुटे पिटे तरीके से वो फील्ड पर मंडराते हुए दिखाई दिए। हालांकि ये भी सच है कि ये वो खिलाड़ी है जिनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम 5 बार चैंपियन बन चुकी है। ये आप 3 पोज देख सकते हैं अलग अलग, जिसमें एक पोज में वो जरूर हार्दिक पांड्या मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं और ये एक अजीबोगरीब सी मुस्कान है उनके चेहरे पर। लेकिन जिस तरह से दर्शकों ने उनको हूट किया, जिस तरह से संजय मांजरेकर को आकर कहना पड़ा कि टॉस के समय दर्शकों से अपील करनी पड़ी कि भाई शांत हो जाइए, आगे बढ़ने दीजिए, कार्रवाई को आगे बढ़ने दीजिए। और ऐसे ही एक मौके पर रोहित शर्मा ने भी दर्शकों से अपील की थी, शांत रहने की अपील की थी उन्होंने। और इस तरह की चीजें जो है कई तरह के सवाल भी खड़े करती हैं। अब हरभजन सिंह ने कहा है कि विजुअल से बहुत अच्छी स्थिति जाहिर नहीं हो रही। मैं मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल चुका हूं पहले भी, और वहां जैसे हालात चल रहे हैं वो बहुत अच्छे स्वस्थ परंपरा को जन्म नहीं देते और वहां से कई तरह के सवाल उठने बहुत लाजमी है। और वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने टीम की एकजुटता का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि टीम एकजुट नहीं लग रही, और जब एकजुट नहीं होगी टीम तो उससे आप चैंपियन बनने की उम्मीद नहीं कर सकते, अपना स्वाभाविक प्रदर्शन करने की भी आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो अब सवाल उठता है, हम अपनी उसी मुद्दे पर आते हैं जो अंबाती रायडू ने जिस पर सवाल उठाया है। उनका बहुत ही साफ तौर पर कहना था कि ड्रेसिंग रूम की जो बड़ी पर्सनैलिटीज हैं उन्हें स्वस्थ तरीके से कप्तानी करने से रोक रही हैं। तो अब या तो ये हो सकता है कि जो टीम ओनर्स हैं उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस जारी की थी, निर्देश जारी किए थे, और उसमें सार्वजनिक तो उन्हें नहीं किया गया, लेकिन गतिविधियों को देखकर ऐसा लगता जरूर है कि रोहित शर्मा को जिस तरह से सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ मैच में फील्डिंग करते हुए, यानी फील्डिंग के दौरान फील्ड सेट करते हुए देखा गया था, तो उससे भी लगता है कि टीम में बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है। और यहाँ पर अगर आप पोलार्ड को देखें, टीम मैनेजमेंट के मेंबर जरूर हैं वो अपने स्पोर्ट्स स्टाफ के, और वो थोड़े से एग्रेसिव नेचर के व्यक्ति हैं। क्या वो उनको ऐसा करने से रोक रहे हैं? क्या मालिंगा उनको ऐसे करने से रोक रहे हैं, जो कि बॉलिंग कोच रहे हैं? जसप्रीत बुमराह के साथ तो उनकी जुगलबंदी बहुत ही काबिले तारीफ रही थी और उसने मुंबई इंडियंस की बल्ले बल्ले की थी कई मुकाबलों में। तो और तीसरे आकाश अंबानी, जिन्हें हम कई बार रोहित शर्मा के साथ गुफ्तगू करते हुए देखते हैं डगआउट में, कभी हम ड्रेसिंग रूम में हार्दिक पांड्या के साथ बातचीत करते हुए देखते हैं। क्योंकि एक ऐसा भी दृश्य देखने को मिला था जब हार्दिक पांड्या पहले मैच में, जब ज्यादा बड़ी पारी तो नहीं, जब उन्होंने एक बाउंड्री लगाई थी, तब कैमरा अचानक नीता अंबानी और आकाश अंबानी पर आता है, लेकिन दोनों ही ताली नहीं बजा रहे और दोनों बहुत शांत मुद्रा में देख रहे हैं मैच को। तो ये भी कई तरह के सवाल खड़े करता है कि भाई आपकी टीम विनिंग लक्ष्य के नजदीक पहुंच रही है और आप जो है अपने ही खिलाड़ी को, बल्कि अपने ही कप्तान को चेयर अप नहीं कर रहे और उनके लिए ताली नहीं बजा रहे हैं। तो उस तरह के कई सवाल
खड़े होना बहुत लाजमी है। तो हरभजन सिंह ने जो कुछ कहा, रविचंद्रन अश्विन ने उनके प्रति एक सहानुभूति बरती है, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि भाई अब कुछ भी हो, टीम का जो कप्तान है, खेल भावना यही कहती है कि पुराना कप्तान हो चाहे अन्य कोई कप्तान हो या अन्य खिलाड़ी हो, वरिष्ठ खिलाड़ी हो, उनको मैनेजमेंट के फैसले का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यदि टीम दो हिस्सों में बढ़ जाएगी तो उससे आप 100% परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर सकते। तो इस तरह से अंबाती रायडू का जो बयान है वो कई तरह के सवाल खड़े करता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं ड्रेसिंग रूम में, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो उन्हें खुलकर कप्तानी करने का मौका नहीं दे रही हैं। तो इसका मतलब यही उठता है बड़ी साफ तौर पर कि या तो टीम ओनर्स का की जो निर्देश है वो बहुत ज्यादा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि जो पब्लिक सहानुभूति है जो लोगों की, वो रोहित शर्मा के साथ है, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम 5 बार चैंपियन रह चुकी है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद हो, अहमदाबाद हो, वहां भी खूब हुटिंग हुई थी हार्दिक पांड्या की, तो उससे भी वो थोड़े से परेशान से दिखाई दिए हैं। तो उनकी पत्नी ने भी बीच में कुछ कमेंट किया था, उनको भी आना पड़ा बीच में। लेकिन ये सारी चीजें क्रिकेट के लिए या टीम की एकजुटता के लिए बहुत अच्छी नहीं है। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर कि आखिर असली कल्प्रिट कौन है इस पूरे मामले में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।